बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। 7 यानी कि आज से 7 जुलाई से शुक्र देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये कर्क राशि में आ रहे हैं। 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आपके कुंडली के कर्क राशि यानी कि 10वें भाव में शुक्र देवता का प्रवेश होगा। यहाँ पर में शुक्र देव रहेंगे। इसका आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा देवी और सज्जनों? तुला राशि के मालिक शुक्र देवता होते हैं और वो स्वयं कर्म के घर में आ गए, वो स्वयं पैतृक संपत्ति के घर में आ गए, वो स्वयं इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के घर में आ गए, वो स्वयं आपके सरकार से लाभ के घर में आ गए, सरकारी नौकरी के घर में आ गए, वो आपके पिता के परिवार यानी कि उनके जो अर्जन परिजन है अर्थात आपके भी उनके घर में आ गए। तो इसका क्या प्रभाव जो है आपके ऊपर में पड़ेगा? पत्नी से चौथा भाव होता है 10वां, जिसका अर्थ ये हुआ कि पत्नी से संबंधित जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला, उनके माता उनकी सुख, इन सब के घर में शुक्र देवता है। भाई से जो है छोटा भाई है 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा भाई से अष्टम में शुक्र देवता हुए यानी कि छोटे भाई के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। क्या कैसे होगा, सभी पहलुओं पर में सभी विषय पर में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या कैसे प्रभाव होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव, ग्रहों का राशि परिवर्तन एक से एक हो रहा है, आप भी और भी बहुत सारे ज्योतिष हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है, तुम्हें ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। लेकिन मैं सच्चाई कहूँ तो ये है कि मेरे साथ ऐसी कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती, मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिलता। जैसा परेशान हूँ परेशान ही रह जाता हूँ। अगर आप भी ऐसे वैसे हैं तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली, आपको जरूरत है अपनी हस्तरेखा की तुरंत जांच करवाने की, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, कब अच्छा है कब बुरा है कहना मुश्किल है। तो जब अच्छा है तब उसका बेहतरीन लाभ लेना जरूरी है और आपके कहे अनुसार आपको लाभ मिल नहीं रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको ज़रूरत है हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाने की। जांच करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सुनिश्चित तौर पर में प्राप्त हो पाएगी। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में शुक्र देवता के बैठने का अर्थ है कि सबसे पहले तो अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई लफड़ा फंसा हुआ है, कोई परेशानी फंसी हुई है, तो 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में उस परेशानी से आप बाहर आ जाएंगे। अगर आपको किसी पैतृक संपत्ति के किसी ऐसे संपत्ति पर में आपका मन था कि काश ये अगर मेरे हिस्से में आ जाता तो बहुत बढ़िया होता, तो ऐसी संपत्ति का आपको हिस्सेदारी मिल सकता है। कुछ ऐसा जो पैतृक संपत्ति अटका हुआ है, पिता दादा चाचा कोई भी जो आपके पैतृक संपत्ति के जितने लोग हकदार हैं, अगर वो आपको नहीं देना चाह रहे हैं तो इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको वो पैतृक संपत्ति बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देवी और सज्जनों, भोग विलास करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ये समय आपके भोग विलास का भी है। ये समय आपके हर सुख सुविधा संसाधन को प्राप्त करने का, भोगने का है, वो आपको भोगने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में शुक्र आपको ऐश्वर्यवान बनाने का प्रयास करेंगे। ऐश्वर्यवान में सिर्फ धन ही नहीं आता है। ऐश्वर्य का अर्थ है कि लगभग जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं, वस्तु हैं, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला संतान, हर प्रकार के सुख जो से जो संपन्न है वही ऐश्वर्यवान है। तो आपको इस प्रकार से देने की चेष्टा करेंगे। इतना ही नहीं, आपको न्यायवान बनाने का प्रयास करेंगे। शुक्र देवता 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपको न्यायवान, न्यायवान का क्या अर्थ है? न्यायवान का अर्थ है आप तो जज तो है नहीं, तो जज नहीं है तो आप न्याय कैसे करेंगे? इसके लिए देवी और सज्जनों होता ऐसा है कि अगर 4 लोगों का
दो लोगों का कहीं पर में किसी को आपने देख लिया कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच बचाव में आप आ गए, आपने सही फैसला कर दिया कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया, ये सही है। ये भी फैसला है, ये भी जस्टिस है। उस कोर्ट में आप नहीं हैं, लेकिन यहाँ जनता की अदालत में आप हैं, समाज में आप हैं, तो आप एक पंच के तौर पर में, आप एक तीसरे व्यक्ति के तौर पर में आते हैं और मामले को अगर सुलझा देते हैं और वो भी न्यायपूर्वक, तो आप न्यायवान कहलाते हैं और इस समय में आपके न्यायवान बनने का योग है। देखिए सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक अच्छे ज्योतिषी भी इस समय में कहलाएंगे। आप कहेंगे मैं तो ज्योतिष विद्या से जुड़ा हुआ नहीं हूं, तो आखिर ज्योतिषी कैसे? हो सकता है आपके मन में ज्योतिष विद्या की तरफ भाव उत्पन्न हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हो, इसका अर्थ है कि आपको ज्योतिष विद्या में इंटरेस्ट है। नहीं कुछ जानते हो, फिर भी बहुत कुछ आप निश्चित तौर पर भी वीडियो देखते देखते ही समझ रहे हो। तो ज्योतिष विद्या की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। आप किताबें वगैरह पढ़ना, वीडियो देखना, कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ना, यानी कि ज्योतिष, जन्म कुंडली, हस्तरेखा संबंधित चीज़ों को खोजना, ये ज्योतिष विद्या में झुकाव कहलाता है। अर्थात आपको कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो जाएगा। इतना ही नहीं, दसम भाव में शुक्र देवता बैठे हुए हैं, तो अगर कहीं किसी से युद्ध होता है अथवा कहीं पर में कुछ अगर टेंशन तनाव चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कहीं कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है, तो आप इस समय में विजय कहलाएंगे। आपकी विजय होगी, आप विजयी कहलाएंगे। अगला व्यक्ति जो है वो पराजित हो जाएगा। इतना ही नहीं, सब गुण तो बढ़िया है, लेकिन एक अवगुण आपके अंदर दिखाई देने वाला है। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपके अंदर लोभ बहुत बढ़ जाएगा। आप लोभी प्रकृति के हो सकते हैं। लोभ, किसी की विषय वस्तु को देख करके, कुछ सामग्री को देख करके, कुछ चीज़ों को देख करके आपके मन में ये इच्छा हो सकता है कि ये वाला अगर मेरा हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा भाव आपके मन में जागृत हो सकता है, यानी कि आप थोड़े से लोभी प्रकृति के हो सकते हैं। तो कहते हैं कि लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ जो है सो पाप का कारण है। किसी विषय वस्तु व्यक्ति की तरफ अगर लोभ हो जाए, तो वो कुछ न कुछ अनुचित जो है सो करवा करके ही छोड़ता है। धर्म का पालन करने वाले वैसे आप बनेंगे। धर्म कहेंगे कि धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, अर्थात धार्मिक भी कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक व्यक्ति है उसको लोभ ना हो, इसलिए लोभ पर में कंट्रोल करना होगा। गायन वादन की तरफ आपका रुझान होगा। सिंगिंग वगैरह करना, सुनना, ये सब बड़ा आपको मतलब अच्छा लगेगा। आपके मन में उसके प्रति भाव जो है सो जागृत होगी। देवी और सज्जनों, भाग्य का बढ़िया साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यवान भी कहलाएंगे आप। कहेंगे भाग्यवान, हाँ भाग्यवान। भाग्यवान का क्या अर्थ है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं जा पाते, और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि थोड़ा सा कुछ किया नहीं किया, अपने आप आगे भागते हुए चले गए, बहुत आगे, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। उसको आप क्या कहेंगे? भाग्य है वो। इसलिए आपको इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। आप अगर एक कदम चलने की कोशिश करेंगे, तो शुक्र देवता आपको 7 कदम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, आपके अंदर गुण में भी वृद्धि होगी, इसलिए आप गुणवान कहलाएंगे। आपके अंदर दयालुता का भाव रहेगा। आप इस समय में खूब दयालु, आपके मन में किसी भी दुखी व्यक्ति की तरफ जो है सो हृदय में एक करुणा, एक दया दिखाई देगा। देवी और सज्जनों, शुक्र जो है सो कुंडली के 10वें भाव में है, जिसके कारण से इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चौथे भाव पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ती है, तो वो सुखी बना देता है। उस व्यक्ति को हर प्रकार का सुख उपलब्ध करवाना चाहता है, वो सुंदर बना देता है उस व्यक्ति को। चौथा भाव समाज का होता है और आपको समाज सेवी बना देता है। चौथा भाव पर में दृष्टि आपको आज्ञाकारी बना देता है। चौथा भाव पर में दृष्टि आपको राज सेवी बना देता है। हर प्रकार के लोगों से, जो सरकार के आदमी हैं, ऐसे लोगों से आपको बहुत अच्छा सेवा का अवसर प्राप्त होता है। देखिए सर, थोड़ा सा अगर और समझें, तो आपसे तो ये 10वां है, लेकिन आपके परिवार से ये जो है जो 9वां भाव है, जहां शुक्र देवता बैठे। और परिवार से 9वां, अर्थात परिवार में आप अनुभव करेंगे किसी न किसी व्यक्ति का इस समय में भाग्य बड़ा तेजी से चमकता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसा आपको अनुभव होगा। ये तीसरे भाव से जो है सो ये 8वां भाव हुआ। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, तो छोटे भाई बहन के लिए थोड़ा सा संकटपूर्ण ये समय साबित हो सकता है। चौथा भाव
माता का होता है और माता से 7वां भाव हुआ यानी कि पिता का। पिता के लिए जरूर निश्चित तौर पर में ये बढ़िया समय रहेगा, पिता को खूब लाभ मिलेगा। 5वां भाव आपके संतान का और संतान से 5वें से ये छठा भाव हुआ यानी कि 1 2 3 4 5 6, 5वां से छठा हुआ यानी कि आपके लिए जो संतान के लिए जो है थोड़ा-सा रोग का कारण हो गया। तो संतान को कुछ हेल्थ वाइज इश्यू वगैरह परेशान कर सकती है, कोई झूठा आरोप वगैरह लगा सकता है। छठे से 5वां हुआ यानी कि रोग ऋण शत्रु से 5वां यानी कि आप ये समझो मामा से 5वां, तो मामा से 5वां मामा का संतान यानी कि आपका ममेरा भाई, उसके लिए भी बढ़िया समय रहेगा। 7वां से जो है सो ये चौथा भाव हुआ, 7वां से चौथा अर्थात आपकी पत्नी से चौथा यानी कि आपके पति से चौथा यानी कि उनके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, उनके भाग्य में कुछ जमीन मकान का सुख विशेष बढ़ेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि ये 9वां यानी कि पिता घर से दूसरा भाव हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि पिता को कुछ धन लाभ विशेष हो सकता है, पिता के पास कुछ मोटा पैसा जो है सो आ सकता है। उसके बाद 10वां से यानी कि 10वां से तो पहले भाव में है ही, और आपको बता दूं कि एकादश भाव से ये द्वादश हुआ यानी कि बड़े भाई से 12वां भाव में ये शुक्र है। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि बड़े भाई बहन अगर आपके कोई हैं तो उनका खर्चा वगैरह इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कुछ हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार की तुला राशि वालों की स्थिति है जो हमने आपको बताने का बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही बृहत और बहुत ही कहते हैं ना गागर में सागर भर देना, वो वाली बात जो है हमने करने की कोशिश की है। तो उम्मीद जरूर करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा होगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको ये फल मिल नहीं पा रहा है, वो लोग जो दुखी हैं जरूर संपर्क करें। उनके लिए मेरे हृदय में जरूर अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है कि उनको भी कुछ प्राप्त हो, जीवन में अच्छे फल ले सके। तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।